दोस्तों अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है। दोस्तों हर दिन लाखों लोग अजमेर शरीफ दरगाह में मन्नत मांगने के लिए आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। कहते हैं कि यहाँ सबकी मन्नत पूरी होती है। दोस्तों अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर विवाद हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा अजमेर सिविल कोर्ट में याचिका दायर करने से शुरू हुई। दोस्तों इस याचिका में हरविलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया। दोस्तों आखिर क्या है हरविलास शारदा की किताब की सच्चाई? आखिर इस किताब में हरविलास शारदा ने क्या लिखा है और अजमेर शरीफ दरगाह के मामले में बीजेपी का कितना हाथ है? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि विष्णु गुप्ता ने अजमेर सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी और अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताया था। आखिर कोर्ट में विष्णु गुप्ता ने क्या कहा था, सबसे पहले देखिए विष्णु गुप्ता के इंटरव्यू को। जो साक्ष्य में सबसे मजबूत कड़ी थी वो हरविलास शारदा, जो कि म्युनिसिपैलिटी के चीफ कमिश्नर है अंग्रेजी सरकार में, और बाद में राजस्थान के सिविल जज भी रहे, और उसके बाद वो अंग्रेजों की ब्रिटिश काउंसिल में एक महत्वपूर्ण कमेटी होती थी, उसके सदस्य रहे हैं। तो उनकी बात में बहुत गंभीरता है। उन्होंने विस्तार से अजमेर दरगाह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वहाँ एक बुलंद दरवाजा है, वो बुलंद दरवाजे पे आप हिंदू कलाकृति, हिंदू नक्काशी और हिंदू संस्कृति ही दर्शाती है, जो कि इस्लामिक पद्धति नहीं है। और जो जब आप दरगाह जाएंगे तो दरगाह में जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है, वो तोड़े हुए मंदिरों, जैन मंदिर और शिव मंदिर के अवशेषों से वो खड़ा किया है। वो तोड़े हुए मंदिरों, जैन मंदिर और शिव मंदिर के अवशेषों से वो खड़ा किया है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में हरविलास शारदा की किताब का हवाला दिया है। दोस्तों अब देखते हैं हरविलास शारदा ने अपनी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में क्या लिखा है। दोस्तों हरविलास शारदा अपनी किताब में लिखते हैं, मोहम्मद गौरी अजमेर पर आक्रमण करते हैं, जिसे पहले अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद गौरी वहाँ हत्याएं करते हैं और लूटपाट मचाते हैं और उसके बाद मंदिरों के पिलर और बुनियाद को नष्ट कर देते हैं। दोस्तों हद तो तब हो जाती है जब अजमेर सिविल कोर्ट इसी दलील के दम पर याचिका को स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों सियार उल औलिया किताब के अनुसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, वह 1192 में अजमेर आए थे और 1236 में उनकी वफात हो गई। और दोस्तों तभी से यह दरगाह वहाँ मौजूद है। अजमेर शरीफ के सफेद संगमरमर के गुम्बद का निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं के शासन काल के दौरान 1532 ईस्वी में हुआ था। हालांकि दोस्तों अजमेर में बड़े पैमाने में काम अकबर के शासन काल के दौरान हुआ था। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशजों ने अजमेर शरीफ दरगाह के केस के बारे में क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, ये जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए थे लोग बाग, और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। ज्यादा अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। दोस्तों इसी वजह से कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आखिर सचिन पायलट ने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। भाजपा की जो राजनीति है वो ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है और ये एक धीमी आंच पर हमेशा कुछ न कुछ सुलगाने की कोशिश करते रहते हैं। अब आप अगर देश में ये मुहिम छेड़ दो कि हमें हर घर, मकान, पूजा और धर्म स्थानों को खोदना है, फिर नीचे क्या निकलेगा देखना, उसके नीचे और क्या निकलेगा, तो अंत नहीं है। इतना पुराना ये देश है, तो देश की संसद ने 91 में ये कानून पारित कर दिया था कि इस आजादी के बाद जो यथास्थिति है वो मेंटेन रहेगी। तो ऐसी क्या वजह आ गई है कि हम लोगों को बजाय इसके कि लोगों को रोजगार दें, महंगाई कम करें, किसानों की मांग पूरी करें, आज किसान धरना दे रहे हैं, देश की राजधानी पर हजारों लाखों किसान पहुंच रहे हैं, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग रख रहे हैं। सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए और संसद में भी चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा हो जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं। तो ये जो लोगों के अंदर एक टकराव पैदा करने की जो एक लोगों ने ठान रखी है, उस मंशा को मैं गलत मानता हूं। देश सबका है, संविधान में सबको बराबर का अधिकार और हक दिया है और ये देश की खूबसूरती है।
इसको जो ठेस पहुंचा रहे हैं वो देश का नुकसान। दोस्तों फिर मिलते हैं इस तरह के न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।